होता है और हमें एक कपल रूथ और हैरी को उसी पहाड़ों वाले जंगलों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। रास्ते में ये लोग रुक कर लंच करते हैं और ये नोटिस करते हैं जो वेटर बच्चा था वो काफी घबराया हुआ था। वो उनसे सवाल करता है कि क्या आप लोगों ने भी मेट्रॉइड को नीचे गिरते हुए देखा है। ये दोनों उसकी बात पर हंस देते हैं क्योंकि उसकी बात मानने वाली नहीं लग रही थी। दुनिया में कब मेट्रॉइड गिरते थे। खैर ये लोग दोबारा अपना सफर कंटिन्यू कर देते हैं और जंगल में पैदल चलते हुए काफी मर्तबा रूथ को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कई मर्तबा वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, पर रूथ को फिर भी शक होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है। चलते चलते शाम भी हो जाती है। ये लोग दोबारा खाना बनाते हैं, अपने टेंट्स लगाते हैं और सो जाते हैं। आधी रात में दोबारा से रूथ की आंख खुल जाती है अजीब से शोर से। वो बाहर निकलकर देखती है तो जंगल के किनारे एक हिरन खड़ा उसे घूर रहा था। इस हिरन का भी एक सींग नहीं था। ये वही हिरन था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा। वो इतने अजीब तरीके से रूथ को देख रहा था कि रूथ भी उसे देखकर परेशान थी और तभी अचानक कोई आकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वो बुरी तरह डर जाती है, लेकिन ये तो हैरी ही था। वह हैरी को देखकर थोड़ा सा रिलैक्स होती है और दोबारा जब जंगल की तरफ देखकर उसे हिरन के बारे में बताने की कोशिश करती है तो हिरन वहाँ से जा चुका था। बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वो वहाँ से गायब हो चुका था। घबराई हुई रूथ हैरी को ये सब बताने की कोशिश करती है कि पहले मैं शोर से उठी थी और जंगल से एक अजीब एक सींग टूटा हुआ हिरन मुझे घूर रहा था और अब वो गायब हो गया है। हैरी को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आता। वो उसे दोबारा सोने के लिए ले जाता है और इसी तरह सुबह भी हो जाती है। ये लोग अब अपना सफर दोबारा से कंटिन्यू करने लग जाते हैं और हैरी रूथ को इसी जंगल में एक स्पेशल जगह लेकर जाता है। समुद्र के किनारे ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी और यहाँ पर हैरी रूथ को प्रपोज कर देता है। रूथ को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रूथ को पैनिक अटैक आने लग जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, उसकी दुनिया घूम जाती है। हैरी ही उसे सहारा देता है और वो पिल्स खाकर अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करती है। इन दोनों के दरमियान में से